Hello everyone, welcome to Agriculture Vision platform. Myself संदीप बेनीवाल। आज इस वीडियो में क्लास 11th का 7th लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फल एवं सब्जियों का मानव आहार में महत्व। देखिए, फल और सब्जियों से आप सभी परिचित हैं, तो इस लेसन में अपने ये पढ़ेंगे कि इनका क्या महत्व क्या है, क्यों इनको लेना ग्रहण करना जरूरी होता है अपने फलों में, क्या जरूरी होता भी है या नहीं होता है। इस चीज़ की अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जरूरी होता है तो कितनी मात्रा में लेना चाहिए और इससे अपने को क्या क्या फायदे होते हैं, और अपना भारत देश है वो फलों का कितना उत्पादन कर रहा है, कितने सब्जियों का उत्पादन कर रहा है और कौन से फल में किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है। यदि जैसे अपने किसी चीज़ की, खनिज की, विटामिन की पूर्ति के लिए कोई फल खाने को बोले तो कौन सा फल अपने किसकी कमी के लिए और किसके कमी को दूर करने के लिए खाएंगे, और कौन सी फल में कौन सी चीज़ प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट और अदर मिनरल्स कौन से फ्रूट में कितनी मात्रा में होते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। पहले अपने लेसन का नाम लिखते हैं, उसके बाद में अपने इसकी स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि इसके अंतर्गत अपने क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अपने लेसन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले फल एवं सब्जियों का मानव आहार में महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन ह्यूमन डाइट। तो जो भारत में है कुल 9.3 मिलियन हेक्टेयर पर सब्जियों की खेती व 7.2 मिलियन हेक्टेयर पर फलों की खेती की जाती है। ये डाटा है वो मैं आपको आपकी बुक के बता रहा हूँ जो 2014 के दिए हुए हैं। इसके बाद यदि अपने बात करें भारत कितने फलों का उत्पादन कर रहा है और कितनी सब्जियों का उत्पादन कर रहा है, यदि फल की बात करते हैं तो 88.97 मिलियन टन फलों का उत्पादन व सब्जियों का 162.29 मिलियन टन उत्पादन कर रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि कितने एरिया में अपने फलों की बुआई कर रहे हैं और कितने एरिया के अंदर सब्जियों की बुआई कर रहे हैं और उनसे कितना अपने को उत्पादन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि अपने को फल व सब्जियों की आवश्यकता कितनी होती है। एक संस्थान है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इस संस्थान ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को 120 ग्राम फलों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है या खानी चाहिए। 120 ग्राम फल प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन खाने चाहिए। नहीं सर, हमारे भारत में तो ऐसा नहीं होता है। जिस दिन बाजार गए उस दिन फल लेके आए, जब तक वो फल है तब तो दबा के खाएंगे और जब वो खत्म हो गए तो महीने भी नहीं खा सकते, 5 दिन भी नहीं खाते, 10 दिन भी नहीं खाते, और जब अपने को हाथ लग जाते हैं फल तब हम देखते नहीं कि 120 ग्राम आ रहा है या 150 ग्राम आ रहा है या 500 ग्राम आ रहा है या किलो आ रहा है, कितना भी आ सकता है। फलों को अपने पास होने चाहिए। अपनी तो ये होती है नहीं, परंतु जो रूटीन में खाना होता है वो जरूरी होता है। इसलिए डेली अपने को ICMR के अनुसार 120 ग्राम फलों की आवश्यकता होती है और अपने को वहीं सब्जियों की आवश्यकता 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होती है। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जियां
प्रतिदिन खाने चाहिए। अलग अलग इसमें विभाजित किया गया है कि 100 से 120 ग्राम तो अपने को खानी चाहिए पत्तियों वाली सब्जियां, कुछ जड़ों वाली सब्जियां खानी चाहिए 80 से 100 ग्राम, और 80 से 100 ग्राम कुछ अन्य सब्जियां खानी चाहिए। कौन कौन सी पत्तियों वाली सब्जियां होती है, कौन कौन सी जड़ों वाली सब्जियां होती है, कौन कौन से की फल वाली फूल वाली सब्जियां होती है, इसकी चर्चा अपने अगले अध्याय में करेंगे, जिसका नाम सब्जियों का वर्गीकरण है। जल्दी उसकी वीडियो भी इस चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो अपने को सब्जी भी संतुलित मात्रा में खानी चाहिए। उसके बाद अपने लिखते हैं और उसके बाद अपने बात करेंगे कि संरक्षी फूड क्या होता है, संरक्षी भोजन क्या होता है, और क्या क्या अपने को इससे फलों और सब्जियों से मिलता है। इसकी बात अपने आगे करेंगे। पहले इतनी बात जितनी आपको बताई है वो लिखते हैं कि भारत में इनका उत्पादन और क्षेत्रफल कितना है, कितनी खानी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग खानी चाहिए, और इसमें कितनी अपने को उपलब्ध हो रही है। यदि अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में केवल जो फल है वो 25 ग्राम उपलब्ध हो रहे हैं, 25 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को उपलब्ध हो रहे हैं। और भारत की यदि बात करें तो 172 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध हो रहे हैं। बाकी यहां लिखते हैं, उस टाइम आपको समझ आ जाएगा। देखिए, भारत में 7.2 मिलियन हेक्टेयर, MH का मतलब है मिलियन हेक्टेयर पर फलों की खेती व 9.3 मिलियन हेक्टेयर पर सब्जियों की खेती की जा रही है। सन 2014 के अनुसार। आपकी बुक में नया डाटा नहीं है, इसलिए आपको नया डाटा नहीं लिखाया गया है। फलों और सब्जियों के उत्पादन और क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद में अपने बात करते हैं इस क्षेत्रफल से फलों का उत्पादन इससे फलों का उत्पादन 88.97 मिलियन टन, 88.97 मिलियन टन, व सब्जियों का उत्पादन 162.29, व सब्जियों का उत्पादन 129 सब्जियों का उत्पादन 162.29 162.29 मिलियन टन होता है। यह भी सन 2014 के अनुसार, यह भी डाटा है वो सन 2014 के अनुसार है। अब बात करते हैं अपने ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 120 ग्राम
फलों व 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है। अगली बात करते हैं, राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 25 ग्राम व भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 172 ग्राम फलों की उपलब्धता है। ठीक है, इतने उपलब्ध हो रहे हैं राजस्थान में और इतने उपलब्ध हो रहे हैं भारत में। ठीक है, अब बात करते हैं अपने संरक्षित खाद्य। संरक्षित खाद्य, संरक्षित खाद्य या प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड। अब संरक्षित खाद्य या प्रोटेक्टिव फूड कौन सा होता है? ऐसा फूड जिसमें खनिज तत्वों व प्रोटीन की उचित मात्रा होती है वो संरक्षित या प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है। सब्जियों व फलों में उचित मात्रा में विटामिन्स, प्रोटीन्स व खनिज तत्व पाए जाते हैं, इसलिए सब्जियों व फलों को प्रोटेक्टिव फूड या संरक्षित भोजन कहा जाता है। चलिए इसको नोट डाउन करते हैं अपने। जिस भोजन में विटामिन्स, जिस भोजन में विटामिन्स व खनिजों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिस भोजन में खनिजों व विटामिन्स की प्रचुर मात्रा पाई जाती है उसे संरक्षित भोजन, संरक्षित भोजन कहते हैं। फलों व सब्जियों में खनिज व विटामिन की प्रचुरता होती है, इसलिए इन्हें संरक्षित भोजन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से खनिज पदार्थ क्या क्या पाए जाते हैं। देखिए, पोषक तत्वों की प्रचुरता के आधार पर फलों व सब्जियों का वर्णन
निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब अपने कई प्रकार पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार ऐसे हैं जिसके आधार पर अपने पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर कि कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में कौन से फल में और कौन से सब्जी में पाया जाता है, इसके आधार पर अपने कई सारे भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा होती है, तो खनिजों की प्रचुरता एक नंबर, खनिजों की प्रचुरता, खनिजों की प्रचुरता या रिचनेस ऑफ मिनरल्स, रिचनेस ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स में रिच होते हैं, ये धनवान होते हैं। तो किस प्रकार से होते हैं? देखिए, खनिज पदार्थ जो होते हैं वो शरीर की अपने उचित बढ़वार और रोगों से लड़ने के लिए अपने क्षमता प्रदान करते हैं। तो लोहा, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, ये सारे क्या होते हैं? खनिज पदार्थ होते हैं जो अपने को शरीर की बढ़वार के लिए, मरम्मत के लिए और ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो इनकी जो मात्रा होती है अपने फलों और सब्जियों से अच्छी प्रकार से अपने पूर्ति कर सकते हैं। चलिए पहले खनिज को लिखते हैं। लिखिए, मानव शरीर की समुचित बढ़वार और विकास के लिए मानव शरीर की समुचित बढ़वार और विकास के लिए यदि यानी मानव का शरीर अच्छी बढ़वार करेगा और विकास करेगा तो उसके लिए 10 खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। के लिए 10 खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो जिसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम, इन तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। तत्वों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इन तत्वों की क्या होती है? 10 में से भी इन तत्वों की सबसे ज़्यादा शरीर को आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं ये जो तत्व है, 10 खनिज तत्व है, ये अपने को कहाँ से मिलते हैं? तो ये जो सबसे ज़्यादा खनिज तत्व मिलते हैं अपने को सब्जियों से। सब्जियों के अलावा किसी भी पदार्थ में कुछ भी ले लें तो उनमें इतने खनिज तत्वों की मात्रा उपस्थित नहीं होती है। चलिए लिखते हैं, सब्जियों को छोड़कर किसी भी पदार्थ में इतनी अधिक मात्रा में खनिज तत्वों की खनिज तत्वों की अधिक मात्रा में खनिज तत्वों की उपलब्धता
नहीं होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो खनिज तत्व होते हैं वो सब्जियों में होते हैं। इस सबको नोट डाउन कीजिए या वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे अपने देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, वसा की मात्रा, विटामिन्स की मात्रा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, अब अपने बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है अपने शरीर को एनर्जी देता है, वह तापमान देता है। कार्बोहाइड्रेट का अपने शरीर में क्या कार्य है? एनर्जी देना, वह ऊर्जा देना और तापमान प्रदान करना। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो एक अणु होता है उससे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की अपने को पूर्ति होती है। तो दूसरा अपने लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता या रिचनेस इन कार्बोहाइड्रेट। 2 नंबर, कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता, रिचनेस इन कार्बोहाइड्रेट। चलिए कार्बोहाइड्रेट में लिखते हैं यह शरीर का तापमान बनाए रखने व ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने व तापमान को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। श्वसन में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के विघटन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी श्वसन में यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का विघटन होगा तो अपने को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। अब अपने बात करते हैं प्रमुख स्रोत। कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे अपने को कार्बोहाइड्रेट मिलता है? पहली बात करते हैं किशमिश से अपने को सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कितना प्रतिशत? 72%। यदि अपने दूसरा बात करें सूखे खजूर से अपने को 65% मिलती है। अब बात करते हैं केले से अपने को 27% कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके बाद में यदि अपने बात करें एपीकोट और करोंदा, इन सब से भी क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट अपने को अच्छी मात्रा में मिलता है। एपीकोट, करौंदा, ये फल व सब्जियां हैं जिनसे अपने को कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में मिलता है। मैं आपको क्लास 11th की दृष्टि से सिलेबस करवा रहा हूँ, परंतु जो रिलेटेड टॉपिक आपके जेट की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है उसको भी इसके अंदर ऐड ऑन कर रहा हूँ, जो आपकी किताब में नहीं दे रखा होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको यदि आप लर्न 11th के साथ साथ करते रहोगे, समय है अभी तक आपके पास, तो साथ साथ
साथ में इसको लर्न करते रहोगे तो जेट में आपको थोड़ी सी सहायता मिलेगी। इसलिए घबराएं नहीं, इसको याद करते रहें। ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं, टॉपिक से हटके भी नहीं जा रहा, तो टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें की ही बात करते हैं। अब अपने बात करते हैं प्रोटीन की प्रचुरता। तीसरा, प्रोटीन की प्रचुरता, रिचनेस इन प्रोटीन। तो प्रोटीन की प्रचुरता, प्रोटीन भी क्या होती है, अपने शरीर की रचना में विकास करता है और शरीर में अमीनो अम्लों का, एक तो शरीर की संरचना में विकास करेगा, शरीर में अमीनो अम्लों का निर्माण होगा। एक अणु प्रोटीन से सेम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा ये दालों में होता है, आपने भी सुना है, तो प्रोटीन दालों में होता है। और अपने देखेंगे कि किस किस में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। लिखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का शरीर की रचना में विशेष योगदान है। प्रोटीन का शरीर की रचना में विशेष योगदान है। प्रोटीन का निर्माण शरीर में कैसे होता है, विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों से, अमीनो अम्लों से होता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण शरीर में विभिन्न अमीनो अम्लों से होता है जो फल व सब्जियों में प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो फल व सब्जियों में प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो अमीनो अम्ल प्रचुर मात्रा में होंगे फल व सब्जियों में, और अपने को कहाँ प्रोटीन निर्माण में वो सहायक होते हैं। एक इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोर रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोर रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी के कारण। प्रोटीन हमारे शरीर में एंजाइम निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन किस में सहायक होगा? एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। अगले अपने बात करते हैं 1 ग्राम प्रोटीन के विघटन से 1 ग्राम प्रोटीन के विघटन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सेम कार्बोहाइड्रेट की तरह ही होती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रमुख स्रोत कौन कौन से प्रोटीन के अच्छे स्रोत है, कौन कौन से फल व सब्जियां? सबसे पहले बात करते हैं काजू। काजू में 21.2% प्रोटीन होता है। कितना? 21.2%। हरी मटर, हरी मटर में 7 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम मटर। ठीक है, पी।
ठीक है, 7 यदि 100 ग्राम मटर होगी तो 7 ग्राम उसमें प्रोटीन होता है। अखरोट, कटहल, चमला, सेम। अखरोट, कटहल, चमला, सेम की फली इत्यादि, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। जिसमें ज़्यादा है वो मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया है। अब बात करते हैं वसा की प्रचुरता। चौथा, वसा की प्रचुरता, रिचनेस इन फैट। वसा की प्रचुरता, देखिए फलों में अच्छी खासी वसा पाई जाती है, प्रमुख स्रोत है वसा का, अच्छी खासी वसा होती है, परंतु सब्जियों में वसा नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। चलिए इसको भी नोट डाउन करते हैं। फल वसा शक्ति का मुख्य स्रोत है। फल जो वसा शक्ति का मुख्य स्रोत है, सब्जियों में वसा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। सब्जियों में वसा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। सब्जियों में बहुत कम मात्रा में वसा पाई जाती है। वसा शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने का प्रमुख स्रोत होता है। ऊर्जा प्रदान करने का प्रमुख स्रोत होता है, क्योंकि 1 ग्राम वसा के विघटन से 9 किलो, यहाँ लिखते हैं 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा का यदि 1 ग्राम विघटन होगा तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। वसा की कमी से शरीर का वजन कम होता है। शरीर का वजन कम व दुर्बलता आती है, मतलब शरीर कमजोर हो जाएगा और वजन भी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने प्रमुख स्रोत। वसा के प्रमुख स्रोत की बात करते हैं। यहां लिख लेते हैं प्रमुख स्रोत। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं अखरोट, 64.5%। एवोकाडो, काजू, बादाम इत्यादि, ये सब क्या है, वसा के अच्छे वाले स्रोत है। तो मैंने आपको बताया था कि सब्जियां वसा का अच्छा स्रोत नहीं होती है, फलों में वसा अच्छे रूप में पाई जाती है। तो फलों के नाम यहाँ पे लिखे हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो में अपने रहे हुए चीज़ों की बात करेंगे कि फलों में और सब्जियों में और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अपने विटामिन्स की बात करेंगे, विटामिन्स कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, क्या क्या काम होता है, अपने उसकी चर्चा डिटेल्स में करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस लेसन की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।